दिस इज़ पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम एक बहुत ही नया टाइप है, हम सॉल्व क्या करेंगे, एक सर्कुलर अरेंजमेंट को सॉल्व करेंगे और इसी सर्कुलर अरेंजमेंट में उसने एक टाइम बेस्ड पजल दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। एक सर्कुलर अरेंजमेंट है जिसमें टाइम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और टाइम से रिलेटेड एक तरह की सर्कुलर अरेंजमेंट में ही एक पजल दी हुई है। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है? A, B, C, D, E, F and G are 7 persons who took part in the race. 7 लोग हैं, रेस में पार्टिसिपेट किया है। All of them are sitting around a circular table facing the center. सभी के सभी सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं और सेंटर की तरफ फेस करते हैं। ठीक है, ईच पर्सन कंप्लीट्स हिज रेस इन सम टाइम। हर एक पर्सन रेस को कंप्लीट करता है किसी टाइम में। ठीक है, आगे देखो, कहता है नो टू पर्सन्स कैन कंप्लीट देयर रेस एट द सेम टाइम। क्या कहता है कि कोई भी दो लोग, कोई भी दो पर्सन सेम टाइम पर रेस को कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी दो पर्सन सेम टाइम पे, यानी कि अगर किसी पर्सन ने किसी पर्टिकुलर टाइम में, मान लो कि ये जो 7 लोग हैं उनमें से किसी पर्सन, जो पर्सन जिसने सबसे जल्दी रेस को कंप्लीट कर लिया, तो यानी कि वो जिसने सबसे पहले कंप्लीट किया वो एक ही पर्सन होगा। 2 पर्सन ऐसे नहीं हो सकते जिसने जल्दी कंप्लीट कर लिया। या फिर अगर कोई पर्सन, मान लो कि जिसने सेकंड नंबर पर कंप्लीट किया है रेस को, तो सेकंड नंबर पर जो पर्सन आएगा वो भी एक ही होगा, 2 नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी 2 पर्सन ने रेस को एक सेम टाइम पर कंप्लीट नहीं किया है। आगे और कहता है एंड नो टू एडजेसेंट पर्सन्स फिनिश देयर रेस इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर। अब देखो, पहले वाली बात थी, उसका मतलब ये था कि कोई भी 2 पर्सन सेम टाइम पर रेस को फिनिश नहीं करते हैं। आगे कहता है नो टू एडजेसेंट पर्सन्स। एडजेसेंट पर्सन्स यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सर्कुलर अरेंजमेंट की, यानी कि सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई भी जो 2 एडजेसेंट पर्सन्स होंगे वो रेस को फिनिश किस तरह से नहीं करेंगे, फिनिश देयर रेस इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद एक। यानी कि अगर किसी पर्सन ने, मान लो ये हमारा क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट है 7 लोगों का, सभी के सभी क्या है, सेंटर को फेस करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, नो टू एडजेसेंट पर्सन, कोई भी 2 एडजेसेंट पर्सन, मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और ए ने रेस को कंप्लीट किया है मान लो 3rd नंबर पर, तो ये जो बी है ना तो ये 2nd नंबर पर कंप्लीट करेगा, ना ही ये 4th नंबर पर कंप्लीट करेगा। यानी कि बी जो है वो तो ना तो 2nd नंबर पर कंप्लीट कर सकता है, ना 4th पर। कहने का मतलब है कि कोई भी 2 एडजेसेंट पर्सन, अब अगर ए 3rd है तो यहाँ पर भी जो पर्सन आएगा ना वो भी 2nd और 4th नंबर पर नहीं आ सकता है। कोई भी 2 एडजेसेंट पर्सन जो हैं वो रेस को एक के बाद एक इस तरह से नहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो एडजेसेंट पर्सन है, तो कहने का मतलब था ये। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ए कंप्लीट्स हिज रेस इमीडिएटली बिफोर बी। ए जो है अपनी रेस को कंप्लीट करता है बी से जस्ट पहले। ए अपनी रेस को कंप्लीट करता है बी से जस्ट पहले, नोट करते हैं इसे। अब देखो, ए जो है वो अपनी रेस को बी से जस्ट पहले कंप्लीट करता है, यानी कि ए के जस्ट बाद में बी आएगा। कहाँ पर, ये देखो। अब ये जो 7 पर्सन हैं, 7 पर्सन हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसे नोट करते हैं किस तरीके से। यहाँ पर वो पर्सन आएगा जो सबसे पहले रेस को कंप्लीट करेगा, यहाँ पर वो पर्सन आएगा जो उसके बाद में, यानी कि दूसरे नंबर पर कंप्लीट करेगा, यहाँ पर वो आएगा जो 2nd के बाद, यानी कि तीसरे नंबर पर कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा, हमने ये 7 लोगों का अरेंजमेंट बनाया है। यानी कि यहाँ पर वो आएगा जिसने सबसे जल्दी कंप्लीट किया और यहाँ पर वो आएगा जिसने सबसे एंड में रेस को कंप्लीट किया, क्योंकि सभी पर्सन्स का टाइम अलग अलग है। कोई भी 2 पर्सन्स जो हैं वो सेम टाइम में कंप्लीट नहीं करते हैं, उसने बोला है। तो ए के जस्ट बाद में उसने क्या बोला है, देखो उसने बोला है ना कि ए ने रेस जो है वो बी से जस्ट पहले, ए कंप्लीट्स हिज रेस इमीडिएटली बिफोर बी, बी से जस्ट पहले ए ने कंप्लीट की है। तो यानी कि ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट है ना, यहाँ पर ए के जस्ट बाद में बी आएगा। ठीक है, ए ने जो रेस कंप्लीट की है बी से जस्ट पहले की है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, सी सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ डी। सी जो है वो डी के 3rd लेफ्ट पर बैठता है।
सी डी के थर्ड लेफ्ट पर बैठता है, तो डी के थर्ड लेफ्ट पर कौन आएगा? सी आएगा। इतना हमने नोट कर लिया। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट पर सी आएगा। बट कंप्लीट्स हिज रेस जस्ट आफ्टर डी, पर वो अपनी रेस कंप्लीट करता है डी के जस्ट बाद में। ठीक है, अपनी रेस को वो कंप्लीट करता है डी के जस्ट बाद में। सी कहाँ पर बैठता है? डी के थर्ड लेफ्ट पर बैठता है, पर सी अपनी रेस को कंप्लीट करता है डी के जस्ट बाद में। यानी कि एक केस में हमें दिखा ए के जस्ट बाद में बी आएगा, तो यहां पर ही नोट कर लेते हैं डी के जस्ट बाद में कौन आएगा? सी आएगा। ठीक है, डी के जस्ट बाद में सी आएगा। आगे देखो क्वेश्चन में कहता है बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। बी कहां पर बैठता है? जी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आएगा? बी आएगा। जी के इमीडिएट लेफ्ट पर बी आएगा। जी के इमीडिएट लेफ्ट पर आएगा बी। इसे हमने नोट कर लिया। अब देखो डी और सी के बारे में बताया, फिर जी और बी के बारे में अभी तक हमें कुछ इंटरकनेक्शन तो मिला नहीं। हम लोग क्या करते हैं, 7 पर्सन्स है ना हमारे पास, तो ये हो गए हमारे पास 7 पर्सन्स, और सभी के सभी किस डायरेक्शन को फेस करते हैं? सेंटर की तरफ फेस करते हैं। ठीक है, इन केस हमें 2 केसेस बनाने पड़े इसलिए। डी और सी के बारे में बात हुई, जी और बी के बारे में, तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिले तब तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभी तो देखो, और हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा पहले रेस को कंप्लीट करता है, यानी कि ये क्या हो गया, देखो ये जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, ये एक तरह से क्या हो गई? रैंकिंग्स हो गई। ठीक है, इन सब की रैंकिंग्स हो गई। ठीक है, तो हमें रैंक भी अगर पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करें, तो इससे बेहतर है क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्लू देता है। ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु कंप्लीट्स हिज रेस बिफोर द लास्ट 2 पर्सन्स। क्या कहता है? ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन। ई इमीडिएट लेफ्ट पर बैठता है किस पर्सन के? हु कंप्लीट्स हिज रेस बिफोर द लास्ट 2 पर्सन, जो लास्ट के 2 पर्सन हैं, यानी कि लास्ट में जो 2 लोग रेस को कंप्लीट करते हैं उससे जस्ट पहले जो पर्सन है। ई देखो क्या कहता है, किसके इमीडिएट लेफ्ट पर बैठता है? उस पर्सन के जो लास्ट के 2 लोग हैं, लास्ट के 2 पर्सन है, उससे पहले जो रेस कंप्लीट करता है ना, उस पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट पर ई आएगा। कहने का मतलब क्या है? लास्ट के 2 पर्सन का मतलब है, यानी कि जो 6th नंबर पर और 7th नंबर पर रेस कंप्लीट करेंगे, उससे पहले कौन आएगा? ये 5th नंबर वाला आएगा। ठीक है, वो ये कह रहा है कि लास्ट में जो 2 लोग रेस कंप्लीट करते हैं उससे पहले जो पर्सन है, यानी कि ये 5th, लास्ट के ये लोग हैं ना 6th और 7th वाले, तो उससे पहले कौन है? ये 5th वाला, 5th रैंक वाला। उसने कहा है तो 5th वाले के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आएगा? ई आएगा। उसने कहा है देखो, ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर आएगा who completes his race before the last 2 person, जो लास्ट के 2 पर्सन से पहले रेस कंप्लीट करता है, लास्ट के 2 पर्सन से पहले रेस कंप्लीट करता है, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर ई आएगा। ठीक है, इतना समझे हम लोग। अब आगे देखो क्या कहता है क्वेश्चन में। F completes his race immediately after B but before C। F जो है वो अपनी रेस कंप्लीट करता है B के तो इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली बाद में, B के जस्ट बाद में F अपनी रेस कंप्लीट करता है। ठीक है, B के जस्ट बाद में। देखो हमने पहले A के जस्ट बाद में B आना था, और अभी उसने कहा है कि B के जस्ट बाद में F अपनी रेस कंप्लीट करता है, यानी कि F जो है वो यहाँ पर आएगा। ये हो गया A के जस्ट बाद में B के जस्ट बाद में F। और क्या कहता है? F जो है वो अपनी रेस कंप्लीट करता है B के जस्ट बाद में, बट बिफोर C, पर C से पहले रेस कंप्लीट करता है। ये जो F है ये C से पहले रेस कंप्लीट करता है, यानी कि C के तो ऊपर आएगा। इस अरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो C से पहले करता है, यानी कि C जो है वो F के बाद में आएगा, C जो है वो F के बाद में रेस कंप्लीट करेगा। ठीक है, आगे कहते हैं द नंबर ऑफ पर्सन्स who complete their race before G is same as the number of persons who complete their race after G। कहता है the number of persons complete their race before G, G से पहले जितने लोगों ने रेस कंप्लीट की है
वो सेम है, यानी कि इक्वल है एज द नंबर ऑफ पर्सन हु कंप्लीट देयर रेस आफ्टर जी। कहता है कि जी से पहले वाले पर्सन और जी के बाद में रेस कंप्लीट करने वाले पर्सन वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर जी से पहले वाले एक्स होंगे तो जी के बाद वाले भी एक्स होंगे। तो इसका सीधा सीधा सा एक ही मतलब है कि जी जो है वो किस नंबर पर आएगा, बीच की पोजीशन पर जी आएगा। तो उसके ऊपर वाले और उसके नीचे वाले, यानी कि उसके पहले रेस कंप्लीट करने वाले और उसके बाद में रेस कंप्लीट करने वाले जो टोटल पर्सन है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो यहां से एक ही चीज बनती है, जी कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, जी कहां पर आएगा, इसे हम फिर से नोट कर लेते हैं क्लियरली। 1 2 3 4 जो हम रैंकिंग्स नोट कर रहे थे। अब उसने क्या बोला है, देखो उसने बोला है कि जी से पहले और जी के बाद वाले पर्सन जिन्होंने रेस कंप्लीट किया है वो इक्वल होने चाहिए। तो डेफिनेटली इतना क्लियर है कि जी जो है वो 4th नंबर पर रेस कंप्लीट करता है। तभी जी से पहले भी कितने पर्सन हुए, 3 हुए, ये 1 2 3। जी के बाद में भी 5 6 7 ये 3 लोग हुए। तो जी से पहले और जी के बाद में जो नंबर ऑफ पर्सन है रेस कंप्लीट करने वाले वो क्या हुए, सेम हुए, इक्वल हुए। ठीक है, अब एंड में कहते हैं ई फिनिशेस द रेस इन द एंड। ई जो है वो लास्ट में रेस को फिनिश करता है। तो ई कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब देखो, अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन बचती है ए बी एफ, यानी कि ए के जस्ट बाद में बी ने आना है, बी के जस्ट बाद में एफ ने आना है, डी के जस्ट बाद में सी ने आना है। ठीक है, तो अब देखो ए के बाद में बी, बी के बाद में एफ। अब इसको हम कहां पर, यानी कि हमें 3 एडजेसेंट पोजीशंस चाहिए, 3 एडजेसेंट प्लेसेस पर चाहिए ए बी एफ। तो जी के बाद में तो 5 और 6 2 एडजेसेंट प्लेसेस है, यानी कि जी के ऊपर जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 रैंकिंग्स जो है, ये 3 जो पोजीशंस हैं यहाँ पर ही आ सकता है ए बी एफ। यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी और यहाँ पर एफ। अब क्या बचता है, डी के जस्ट बाद में सी ने आना था, तो डी के जस्ट बाद में सी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हमने देखो ये भी नोट किया था ए के बाद में बी, बी के बाद में एफ और एफ जो है एफ के कहीं बाद में सी ने आना था। तो बिल्कुल सही है ना, एफ के बाद में ही सी आ रहा है। देखो एफ यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, एफ के बाद में सी आ रहा है, यानी कि हमने जो ये चीज बनाई है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये जो टाइम से रिलेटेड पजल थी ना, ये था हमारा टाइम रिलेटेड पजल। ये जो टाइम से रिलेटेड उसने इंफॉर्मेशन दी थी, टाइम से रिलेटेड तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा बचता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट को अभी हमने सॉल्व करना है। अब उसको कैसे करेंगे, देखो अब ये 5th नंबर पर कौन सा पर्सन है, डी है। ठीक है, 5th हमने ये कहा था ना, जो भी पर्सन 5th नंबर पर रेस कंप्लीट करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट पर ई आएगा। तो 5th नंबर पर डी है, यानी कि डी के इमीडिएट लेफ्ट पर ई। तो डी से ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डी के थर्ड लेफ्ट पर देखो सी है, डी के थर्ड लेफ्ट पर सी है, डी के इमीडिएट लेफ्ट पर ई है। इंटरकनेक्शन तो हमें मिल गया। ठीक है, तो डी को हमने यहाँ पर बनाया, डी का थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी के थर्ड लेफ्ट पर सी को हमने यहाँ पर बनाया। साथ के साथ नोट करते हैं जो इनकी रैंकिंग्स है, क्योंकि हमने बाद में देखना है ना। उसने बोला था कोई भी 2 एडजेसेंट पर्सन ऐसे नहीं होंगे जो एक के बाद एक रेस कंप्लीट करते होंगे। ठीक है, तो डी का रैंक देखो क्या है, डी का रैंक है 5th, सी का रैंक है 6th। ठीक है, डी के इमीडिएट लेफ्ट पर आएगा, डी के इमीडिएट लेफ्ट पर, यानी कि यहां पर कौन आएगा, ई आएगा। ई का रैंक क्या है, 7th है। ठीक है, इतना क्वेश्चन किया। अब आगे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखो अब इसके अलावा हम इसे भी नोट कर चुके हैं, डी के इमीडिएट लेफ्ट पर ई आएगा, इसे भी नोट कर चुके हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन बचती है, एक अकेली इकलौती कंडीशन बचती है, जी के इमीडिएट लेफ्ट पर बी आएगा। तो अब जी का रैंक देखो क्या है, जी का रैंक है 4th, बी का रैंक क्या है 2। तो बी जो है 2nd नंबर पर रेस को कंप्लीट करता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में ये जो हम सर्कुलर अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हैं, ये जो 4th है जी, इसको हम कहां पर प्लेस कर सकते हैं, यहां पर देखो इस पोजीशन पर प्लेस कर नहीं सकते, क्योंकि जी के इमीडिएट लेफ्ट पर बी है। तो सबसे पहले तो हमें 2 पोजीशंस ऐसी चाहिए जो खाली हो, साथ में 2 साथ में पर्सन होने चाहिए। तो जी यहाँ पर तो आ नहीं सकता है इस पोजीशन पर। ठीक है, अब यहाँ पर जी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जी का रैंक देखो क्या है 4, तो यहाँ पर तो डी 5 है, तो यहाँ पर आ नहीं सकता। और वैसे भी जी अगर यहाँ पर बनाते तो इमीडिएट लेफ्ट पर तो डी आया हुआ है।
तो अब जी के लिए दो पोजीशंस बचती हैं, जी यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें ये केसेस बनाने पड़ेंगे, तो हम लोग ये नोट कर लेते हैं, इसी को एज इट इज नोट कर रहे हैं। डी का रैंक है 5, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, यहाँ पर है ई जिसका रैंक है 7th, यहाँ पर है सी जिसका रैंक है 6th, ठीक है। ये सेम हमने नोट कर लिया एज इट इज। अब जी के लिए जो दो पोजीशंस बचती हैं, ठीक है, तो जी जो है वो अब कहाँ पर आ सकता है, एक तो इस पोजीशन पर आएगा और एक आएगा इस पोजीशन पर, ठीक है। जी के इमीडिएट लेफ्ट पर, क्योंकि ये पोजीशन तो हम कैंसिल कर चुके हैं जी के लिए, ये भी और ये भी, तो जी यहाँ पर आ नहीं सकता। जी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आएगा, बी, ठीक है। जी का रैंक यहाँ पर हो गया 4th, बी का रैंक हो गया 2। यहाँ पर जी का रैंक हो गया 4, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर यानी कि यहाँ पर कौन आएगा, बी जिसका रैंक है 2, ठीक है। तो ये दो हो चुके हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस हम नोट कर चुके हैं, इसीलिए अब मैं इसे हटा रही हूँ। अब हमें क्वेश्चन खुद से ही करना है सॉल्व। अब देखो आगे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जितनी कंडीशंस उसने दी थी हम सब के सब लगा चुके हैं। अब देखो हमारे पास पर्सन्स बचते हैं, और कितने पर्सन्स बचते हैं, 1 2 3 4 5 पर्सन्स को प्लेस कर चुके हैं दोनों ही केसेस में। ये है हमारा फर्स्ट केस, ये है हमारा सेकंड केस। फर्स्ट और सेकंड केस में 5 पर्सन्स को हम प्लेस कर चुके हैं, यानी कि 5 रैंकिंग्स। कौन कौन सी देखो, सेकंड हो चुकी है, 5th हो चुकी है, 4th हो चुकी है, 6th एंड 7th। कौन कौन सी रैंकिंग्स बचती है, एक फर्स्ट बचती है और एक थर्ड बचती है, ठीक है। ये दो रैंकिंग्स हैं जो बचती हैं। तो अब देखो फर्स्ट केस में, देखो फर्स्ट केस में यहां पर क्या है, ये जो 4th है यहां पर थर्ड नहीं आ सकता, ठीक है। यहां पर जी के साथ में देखो, जी का रैंक क्या है, यहां पर 4th है, तो उसके साथ में थर्ड नहीं आ सकता, तो यानी कि यहां पर फर्स्ट रैंक वाला तो आ सकता है, यानी कि ए यहां पर आएगा जिसका रैंक है 1। और अब यहाँ पर फर्स्ट रैंक आ चुका है, अब थर्ड रैंक वाला बचता है, यानी कि थर्ड रैंक वाला कौन है, यहाँ से देखो एफ है थर्ड रैंक वाला, तो एफ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। सो ये वाला तो बिल्कुल सही है, यानी कि जो सेकंड केस है वो डेफिनेटली गलत होने वाला है। अब देखो कैसे, यहाँ पर सेकंड बी जो है उसका रैंक है सेकंड नंबर पर उसने रेस कंप्लीट किया, यहाँ पर ना तो थर्ड आ सकता है ना ही फर्स्ट आ सकता है, ठीक है। सेकंड के साथ में ना तो थर्ड आ सकता है ना फर्स्ट आ सकता है, और दोनों यही बचते हैं फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ये वाला केस तो गलत ही हो गया। सेकंड वाला जो केस है ये तो हमारा गलत ही हो गया, तो जो हमारा करेक्ट वन था वो फर्स्ट वाला था, ठीक है। अब वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे, अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछता है क्वेश्चन में। Who completes the race faster than F? F से जल्दी रेस किसने कंप्लीट किया है, उसने ये ऑप्शंस दिए हैं E, G, C, A, none of the above, ठीक है। F से जल्दी रेस किसने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यही चेक कर लेते हैं कि F कहाँ पर है। F देखो कहाँ पर है, F जो है वो उसका रैंक है थर्ड, F से ऊपर दो ही लोग हैं, यानी कि F से जल्दी रेस कंप्लीट करने वाले कितने लोग हैं, दो ही लोग हैं। कौन से, ए और बी। तो ए और बी में से अगर हमें कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ए और बी में से हमें कौन मिला, ए मिला, यानी कि ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट है, बाकी सभी गलत है। एफ से ज्यादा तेज रेस, ज्यादा जल्दी कंप्लीट करने वाले रेस दो ही लोग थे, कौन, ए और बी थे, तो हमें ऑप्शन में कौन सा मिला, ए मिला, ठीक है। नेक्स्ट में देखो पूछता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए की पोजीशन पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी। ए कहां पर है, यहां पर है, बी कहां पर है, यहां पर है, तो ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हुई, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। देखो ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड राइट, ठीक है। तो ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हुई, सेकंड राइट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछता है, एफ कंप्लीट्स द रेस जस्ट बिफोर हुम। एफ ने अपनी रेस कंप्लीट की है किससे, किसी से जस्ट पहले, तो वो पर्सन पूछ रहा है कि किससे जस्ट पहले एफ ने रेस कंप्लीट की है, ठीक है। एफ ने किससे पहले अपनी रेस कंप्लीट की है, जस्ट पहले, ठीक है। तो एफ देखो, एफ कहां पर है, एफ जो है उसका रैंक है थर्ड, ठीक है।
एफ का रैंक है 3rd, यानी कि एफ ने अपनी रेस कंप्लीट की किससे जस्ट पहले, जो 4th नंबर पर आया, यानी कि जी से पहले। एफ ने जी से जस्ट पहले अपनी रेस कंप्लीट की है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है सी कंप्लीट्स द रेस जस्ट बिफोर हूम। जैसे ही 3rd क्वेश्चन का आंसर किया, वैसे ही 4th क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। सो आई होप आज के सेशन में जो हमने क्वेश्चन किया है, जिसमें सर्कल अरेंजमेंट में आपको टाइम से रिलेटेड एक छोटी सी पजल दी थी, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।